सभी शिक्षक साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं यह 2021 आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। और मैं आज बात करना चाह रहा हूं कि अभी फ़िलहाल 8 जनवरी 2021 को हमारे महानिदेशक जी द्वारा एक लेटर जारी हुआ है। उस लेटर में हम सभी प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के द्वारा स्वयं मूल्यांकन करने की बात कही है। साथियों, स्वयं मूल्यांकन अर्थात सेल्फ असेसमेंट के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि हम सभी शिक्षक साथियों को 15 अप्रैल 2021 तक यह मानव क्षमता पोर्टल पर सेल्फ असेसमेंट करके माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित करना है। उसके बाद माननीय खंड शिक्षा अधिकारी ये सारी सूचनाएं हमारे बीएसए को 15 मई 2021 तक प्रेषित करेंगे। उसके बाद बीएसए महोदय के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग को जिला स्तर पर 31 मई 2021 तक इसकी पुष्टि करनी है। तो साथियों, आज बात करते हैं कि हम मानव क्षमता पोर्टल पर सेल्फ असेसमेंट कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आप मानव क्षमता लॉगिन आईडी को ओपन करेंगे। ehmsupsdc.government.in पर जाकर के इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इसमें एक स्टेप आएगा ट्रांसफर मॉड्यूल। ट्रांसफर मॉड्यूल को ओपन करेंगे। उसमें फिर परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंतर्गत फिल पीआई सेल्फ असेसमेंट यानी फिल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सेल्फ असेसमेंट। फिर उसके बाद इसी पैरामीटर के जो आपको हमारे महानिदेशक के लेटर में पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार आप स्वयं मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद सबमिट टू आरओ यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर, हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उनको आप इसको सबमिट कर देंगे। फिर हमारे खंड शिक्षा अधिकारी इस सूचनाओं की पुष्टि करेंगे। अगर उनको लगता है कि आपकी सूचनाएं पैरामीटर्स के अंतर्गत नहीं है तो वह उसमें संशोधन भी करेंगे और उसका संशोधन आपको अपने लॉगिन आईडी में दिखाई देगा। तो साथियों, अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो पैरामीटर्स दिए हैं वो पैरामीटर्स क्या हैं। सबसे पहले इसके हम बताने चाहेंगे कि 9 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेडमास्टर जी का पहला है ऑपरेशन कायाकल्प, जो हमारी 14 अवस्थापनाएं हैं और इन 14 अवस्थापना हेडमास्टर जी के द्वारा अगर विद्यालय में संतृप्तिकरण हो गई है तो उसके लिए वो है 10 अंक लेंगे। अर्थात 14 से अगर नहीं है तो 0 अंक होगा। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि वर्ष 2020-21 में छात्रों की उपस्थिति क्या है। छात्रों अगर 60 से 80% हैं तो उसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं और 80% से अधिक हैं तो उसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। क्योंकि इस सत्र में बच्चों का आगमन विद्यालय में नहीं हुआ है तो यह 2020 और 21 के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हेड टीचर या असिस्टेंट टीचर की उपस्थिति। यदि 60 से 80% उपस्थिति है तो उसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं और 80% से अधिक अंक हैं अधिक उपस्थिति है तो उसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। यह भी स्टेप 2020 और 21 के लिए नहीं है। जब टैबलेट सभी विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे उसके अगले सत्र से यह व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद अगला स्टेप है सेट 2 यानी जो लर्निंग आउटकम की परीक्षा हुई है उसमें अच्छा अध्यापक द्वारा जो विषय पढ़ाए गए हैं उस विषय में यदि बच्चा A+ ग्रेड लाता है तो उसके लिए 20 अंक, A ग्रेड लाता है तो 16, B लाता है 12 और D लाता है 8 और E लाता है तो 4। इसके लिए अगर बच्चा कक्षा में 75% या उससे अधिक उपस्थिति है
तो उसको 20 अंक मिलेंगे, अन्यथा 0 मिलेंगे। इसके बाद है अगला दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल हमारे अध्यापकों द्वारा शिक्षण सामग्री के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। यदि इसके साथ साथ ये भी है कि छात्र और अभिभावक को दीक्षा ऐप डाउनलोड कराकर उसका नियमित प्रयोग कर रहे हैं या नहीं, उसका भी इसमें विवरण देना है। इसके बाद आते हैं रिजल्ट कार्ड। अगर छात्रों को सभी छात्रों को रिजल्ट कार्ड वितरित कर दिए गए हैं तो उसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। ये हमारे प्रधानाध्यापक के लिए है, और इसी जगह हमारे जो सहायक अध्यापक हैं इनके लिए है नियमित सेवारत प्रशिक्षण, यानी वो निष्ठा ट्रेनिंग पूरी मतलब निष्ठा ट्रेनिंग के सभी प्रशिक्षण कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद आती है एसएनसी की नियमित बैठक। अगर प्रति माह नियमित बैठक हो रही है, उसमें आपकी उपस्थिति है, तो इसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित करते हैं। और इसके बाद है आपका लाइब्रेरी। यदि बच्चा प्रतिदिन लाइब्रेरी में उपस्थित हो रहा है यानी लाइब्रेरी का उपयोग कर रहा है, तो उसके लिए आपके 10 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद लास्ट का जो 9वां पैरामीटर्स है, हमारे तीनों मॉडल ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह का अध्यापक अध्ययन करके उसको कक्ष में शिक्षण सामग्री के रूप में नियमित उसको प्रयोग कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए वह 10 अंक निर्धारित हैं। तो ये सभी पैरामीटर्स के माध्यम से आप अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे और उसकी पुष्टि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय करेंगे। यदि हमारे महोदय जी को लगता है कि आपके द्वारा जो स्वमूल्यांकन हुआ है, कहीं उसमें अगर आपके द्वारा अंक अधिक है, तो हमारे महोदय जी को पूरा अधिकार है कि उसकी सही से पुष्टि करके वह उसमें संशोधन करेंगे, जो कि आपके आईडी पर वो दिखाई देंगे। नमस्कार।